नमस्कार विद्यार्थियों। आज के लेक्चर में हम विद्या और संस्कृति के अंतर्गत इस्लामिक जो धार्मिक इमारतें हैं उनके विषय में यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए, 10वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं कि 10वीं शताब्दी तक एक ऐसी इस्लामिक दुनिया उभर कर आ गई थी सामने, जिसे यात्री आसानी से पहचान सकते थे। और कैसे पहचान सकते थे? धार्मिक इमारतें इस दुनिया की सबसे बड़ी बाहरी प्रतीक थी। अर्थात इस्लामिक जो साम्राज्य था, इस्लामिक जो दुनिया थी, वहां पर धार्मिक इमारतें इस प्रकार की बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई थी धर्म से संबंधित, जैसे मस्जिदें, मकबरे, इबादतगाह आदि, जो दूर से ही दिखाई देती थी। तो व्यक्ति इन इमारतों के माध्यम से आसानी से इस बात की पहचान कर सकते थे कि इस्लामिक दुनिया का हिस्सा है। स्पेन से मध्य एशिया तक फैली हुई मस्जिदें, इबादतगाह और मकबरों का बुनियादी जो ढांचा था वो एक जैसा ही था। हम जानते हैं कि अरब में इस्लाम के उदय के पश्चात धीरे धीरे इस्लामिक साम्राज्य चारों ओर फैला। स्पेन से लेकर के, अर्थात यूरोप के अंतर्गत जो स्पेन है वहां से लेकर के और मध्य एशिया तक का जो समूचा क्षेत्र था वो इस्लामिक दुनिया का हिस्सा बन चुका था। और इस इस्लामिक दुनिया के जो क्षेत्र था, इसके अंतर्गत जो धार्मिक इमारतें थी, जिनमें मस्जिदें, इबादतगाह, मकबरे आदि थे, इन सब की विशेषता ये थी कि इनका जो बुनियादी ढांचा था, अर्थात जो इनका एक तरह से जो विशेष तौर पर हम कह सकते हैं कि जो आधारभूत जो ढांचा था वो एक जैसा ही था। अर्थात एक जैसी इमारतें यहाँ पर हमको कुछ दिखाई देती हैं। मस्जिद में एक खुला प्रांगण होता था, अर्थात मस्जिद के अंतर्गत भीतर के क्षेत्र में एक प्रांगण, अर्थात एक बड़ा चौक टाइप में होता था, खुला, जहाँ एक फंवारा या जलाशय बनाया जाता था। जलाशय यहाँ पर तालाब को कहा गया है। तो एक तालाब बनाया जाता था और बीच में एक फंवारा लगाया जाता था, और यह प्रांगण एक बड़े कमरे की ओर खुलता था। जब मस्जिद में प्रवेश किया जाता था तो एक खुला आंगन, अर्थात एक प्रांगण मिलता था, जिसके अंतर्गत बीच में एक तालाब होता था, छोटा सा तालाब, और उसमें एक फंवारा लगा हुआ होता था। आगे बढ़ने पर सीधा एक बड़ा हॉल यानी कि कमरे टाइप का होता था, जो बड़ा होता था, जिसमें प्रार्थना करने वाले लोगों की लंबी पंक्तियों और प्रार्थना, अर्थात प्रार्थना को नमाज कहा गया है इस्लामिक धर्म के अंतर्गत। तो नमाज या प्रार्थना का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता था, जिसे इमाम कहा गया है, के लिए पर्याप्त स्थान होता था। इस कमरे के अंतर्गत क्या होता था? जो बड़ा कमरा होता था उसमें प्रार्थनाएं होती थी, अर्थात नमाज पढ़ी जाती थी, नमाज अदा की जाती थी। तो यहाँ पर जो बहुत सारे जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे, उनकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी पंक्तियां लगती थी। इसके अंतर्गत पर्याप्त स्थान होता था उन पंक्तियों के लिए, अर्थात बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर स्थान होता था। और इसके साथ साथ सामने जो इस प्रार्थना या नमाज का जो नेतृत्व करता था उसे इमाम कहते थे, उसके लिए स्थान होता था। अर्थात एक व्यक्ति इस प्रार्थना का नेतृत्व करता था, इमाम जिसे कहा जाता था, और बाकी लोग सभी पंक्तियों में खड़े होकर के नमाज अदा करते थे। बड़े कमरे की दो विशेषताएं थी जो आज तक महत्वपूर्ण है। अब ये जो बड़ा कमरा था, इसकी दो प्रमुख विशेषताएं पहले भी थी और आज भी वो महत्वपूर्ण है, वैसी की वैसी ही बनी हुई है। क्या है? देखिए, पहली जो विशेषता है वो है दीवार में एक मेहराब, जो मक्का की दिशा का संकेत देती थी। बड़े कमरे की एक दीवार में एक मेहराब, मेहराब जो धातु की होती थी, हम कह सकते हैं जैसे कभी आपने देखा होगा कि मंदिरों का जो शिखर होता है, हमारे यहाँ जो है हिंदू धर्म के अंतर्गत मंदिरों के शिखर के ऊपर एक धातु की एक जैसे चोंच नुमा जो आकृति होती है, जो धातु की बनाई जाती है, उसी प्रकार की एक मेहराब होती थी जो धातु की होती थी, जो आगे से नुकीली होती थी, जो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी कील टाइप में। तो ये जो मेहराब होती थी ये एक दीवार में लगाई जाती थी, और ऐसी दीवार में लगाई जाती थी जहां से वो दूसरी तरफ जो मक्का हो, मक्का की तरफ संकेत करती हो। क्योंकि जैसे हम कह सकते हैं कि भारत में यदि किसी मस्जिद में यदि मेहराब लगाई जाए जो मक्का की ओर संकेत करे, तो वो पूर्वी दीवार में लगाई जाएगी ताकि वो पश्चिम की ओर उसका इशारा हो सके, क्योंकि पश्चिम में, भारत से पश्चिम में मक्का पड़ता है। इस प्रकार से ऐसी दीवार में वो मेहराब लगाई जाती थी जो जो उसकी जो नुकीली चोंच होती थी वो मक्का की तरफ हो। तो इस प्रकार से एक तो मेहराब जो एक दीवार में लगी हुई होती थी, ये इसकी एक विशेषता थी बड़े कमरे की, जो आज भी है। और साथ ही साथ
दूसरी जो विशेषता थी वो था एक मंच, जहां से शुक्रवार को दोपहर की नमाज के समय प्रवचन दिए जाते थे। एक मंच होता था उसमें, जहां पर इमाम भी बैठता था और साथ ही साथ शुक्रवार को दोपहर की नमाज के लिए वहां से प्रवचन भी बैठ करके और इमाम के द्वारा दिए जाते थे। तो इस प्रकार से बड़े कमरे की दो विशेषताएं हो गई, एक मेहराब और दूसरा मंच। इमारत में एक मीनार जुड़ी होती है, आज भी होती है, उस समय भी होती थी। इमारत के साथ एक मीनार आपने देखा होगा कभी मस्जिद के अंदर, एक लंबी सी जो ऊंचाई में होती है वो एक मीनार होती है। और ये मीनार क्यों होती है? जिसका उपयोग नियत समयों पर प्रार्थना हेतु लोगों को बुलाने के लिए किया जाता था। यहाँ से इसमें एक माइक टाइप में लगा दिया जाता है और इसमें से इसी के द्वारा जो कह सकते हैं कि प्रार्थना के लिए, नमाज के लिए लोगों को समय पर जागृत करने के लिए और समय पर बुलाने के लिए यहाँ से जो है अजान जिसको कहते हैं लगाई जाती थी, आवाज लगाई जाती थी लोगों को बुलाने के लिए। केंद्रीय प्रांगण के चारों ओर निर्मित इमारतों के निर्माण का वही स्वरूप न केवल मस्जिदों में और मकबरों में बल्कि काफिलों की सरायों, अस्पतालों और महलों में भी पाया जाता था। तो ये जो खुला जो आंगन होता था जिसके चारों ओर इमारत बनी हुई होती थी, ये केवल मस्जिदों या हमें मकबरों में ही दिखाई नहीं देता है, बल्कि ये काफिलों की सरायों अर्थात जो आने जाने वाले लोगों के लिए जो धर्मशालाएं बनी हुई होती थी, सराय यहाँ धर्मशाला से तात्पर्य है, तो जो धर्मशालाएं बनी हुई थी वो भी इसी प्रकार की होती थी, उसमें भी बीच में एक खुला आंगन होता था। और इसके साथ साथ अस्पतालों में भी इसी प्रकार का जो वास्तुशिल्प हमको देखने को मिलता है और इसके साथ साथ महलों में भी ये पाया जाता था। अर्थात जो महल, सराय, अस्पताल या हम कह सकते हैं मस्जिद या इबादतगाह या फिर मकबरे, इन सब की ये विशेषता रही थी कि इनके बीच में एक खुला प्रांगण होता था। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम संभवतः लास्ट लेक्चर करेंगे विद्या और संस्कृति का और इस 4th चैप्टर का भी हमारे। धन्यवाद।